यूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग जिनको भी सिलाई नहीं आती होगी उनको भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप्स आप लोग को सब बताऊंगी, आगे पीछे का कटिंग और स्लीव्स कटिंग, ठीक है। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए स्टिचिंग वाली भी वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मेरे ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पर लिया है 16 इंच, ठीक है। 16 इंच मेरे 14 इंच मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है नीचे तुरपाई करने के लिए, ठीक है, मोड़ कर, ठीक है। यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम लोग को लेना है सीने का निशान, ठीक है। तो यहाँ मैंने बटन साइड से एकदम बहुत ही आसान तरीके से बताया ताकि जिनको सिलाई ना भी आती रहो वो भी समझ जाए, ठीक है। बटन वाले साइड से हम लोग को फिटिंग का नाप ले लेना है अंदर से, ठीक है। तो यहाँ मेरा 9 इंच पे फिटिंग का निशान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। तो 11.5 का डबल होता है 23, ठीक। मेरा डबल फोल्ड में कपड़ा है तो मैं यहाँ पर 23 इंच का निशान लगा लेती हूँ। निशान लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो नीचे वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो उसको हम लोग को काट कर निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि उसका ज़रूरत हम लोग को नहीं है। जितना मुझे रेडी लेंथ चाहिए था, जितना मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था उतना मैंने ले लिया है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको काट कर निकाल लिया फिर, ठीक है। फिर इसको हम लोग को फोल्ड कर लेना है कपड़े को, ठीक। अब हम लोग को यहाँ पर लेना है गले का निशान, ठीक है। गले का निशान हम लोग को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इसको अच्छे से बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गले के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 2.5 इंच पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कंधे के लिए निशान लगाऊंगी। कंधे के लिए हम लोग को चाहिए 3 इंच, ठीक। तो कंधे के लिए हम लोग यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को लेना है गले की लंबाई, ठीक है, मतलब गहराई जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच, आप लोग अपने हिसाब से 6.5 5.5 जो भी आपको चाहिए वो अपना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को गले का ऐसे निशान लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ये गले का निशान लगा लेना है। फिर हम लोग को लेना है आर्म होल का नाप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच आर्म होल का नाप, ठीक है। तो आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग 6 इंच भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा, तो कोई हैवी ब्लाउज सिल रहे हो आप लोग, हैवी लुक का मतलब ज़्यादा इंच का सीना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग 6 साढ़े छः नहीं 6 कर सकते हैं, 6.5 क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कुछ इस तरह से कर ले रहे हैं, ठीक। अब हम लोग को लेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए गले की गोलाई के लिए हम लोग लेंगे आधे इंच की, यहाँ देखिए आधे इंच पे हम लोग निशान लगा लेंगे, ठीक है। आधे इंच पे निशान लगाने के बाद वो हम लोग गोलाई के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब धीरे से हम लोग को धीरे धीरे यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग को लगा लेना है। उसके बाद आप लोग को एक और ज़रूरी बात, ठीक है, बहुत मतलब कटिंग में सबसे बहुत ज़रूरी बात, ठीक है। अब हम लोग आर्म होल के लिए जो है हम लोग को लेना है 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इंच टेप रखना है। उसके बाद आप लोग को एक निशान लगाना है 1 इंच पर और दूसरा निशान लगाना है 1.5 इंच पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करने के बाद हम लोग को गोलाई का शेप बना देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को निशान लगा लेना है। उसके बाद ऊपर वाला जो निशान है उस पर हम लोग को कटिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, ठीक है। और जो बचा हुआ कपड़ा है ये मैं स्लीव्स के लिए रख दे रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसको ओपन कर लेना है इस कपड़े को, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर वाला पार्ट हम लोग को इसको कैंची से कटिंग कर लेना, ठीक है। इसको ठीक है कटिंग कर लेते हैं। तो जो है आगे और पीछे वाला पार्ट हम लोग को अलग कर लेना है, ठीक है। अलग करने के बाद हम लोग, मैं आगे बता रही हूँ, ठीक। ये है हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है, और ये मेरा दूसरा वाला है फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब आप लोग को गले का निशान लगा लेना 2.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे निशान लगा चुकी हूँ और हम लोग को लेना है गले की गहराई। गले की गहराई मैं 9 इंच रखी हूँ और आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती निशान लगाने के बाद अब हम लोग को जैसे मैंने आगे पार्ट में बताया था आगे वाले में कि हम लोग को आधा इंच का गैप देते हुए हम लोग को इस तरह से गोलाई का शेप लगा लेना, ठीक है। तो गोलाई का निशान लगाने के बाद इस पर हम लोग को कटिंग कर लेना है। हमारा कटिंग हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को लेना है नीचे डॉट लगाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को 4 इंच ले लेना है, ठीक है, इस तरह से। और 2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन है जो हमारा मोड़ने वाला, उसको लेते हुए हम लोग 4 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। 6 इंच पे हम लोग को निशान लगा लेना है दोनों साइड में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को निशान लगाने लेना है दोनों साइड में। उसके बाद ये हमारा पीछे वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है कट कर, ठीक है। अब हम लोग को लेना है आगे वाला पार्ट। तो आगे वाले पार्ट को लेने के बाद जो हमने डबल निशान लगाया था तो एक पे तो हमने कट कर लिया था, फिर दूसरे वाले पे भी हम लोग को कट कर लेना है। उसको कटिंग करने के बाद फिर हम लोग को गले की कटिंग कर लेना है, ठीक है।
गले की कटिंग करने के बाद फिर हम लोग को आगे वाले डॉट्स को लगाना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कंधे के बीचों बीच रखने के बाद हम लोग को यहाँ 9 इंच पर नीचे निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान लगाने को देखिए मैंने कुछ इस तरह से इंच टेप रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को वो मेरा 4.5 इंच पे हो चुका है। आप लोग को 4 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद चारों तरफ से हम लोग को 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेना है। कुछ इस तरह से हम लोग को निशान लगा लेना है। उसके बाद जो निशान मैंने लगाया हो इस पर आप लोग को ऐसे इस तरह से डॉट्स का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर सेम ऐसे आप लोग को डॉट्स लगा लेना है दोनों साइड में, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग चाहे तो इसको अलग मतलब दोनों पार्ट को अलग भी कर सकते हैं, या फिर वैसे ही सिलाई करने के बाद फिर आप अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अस्तर को काट के फिर सिलाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है मैं, ठीक है। आगे वाला ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता रही हूँ आप लोग को कि मैंने पीछे में जो है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था पीछे तुरपाई करने के लिए, लेकिन आगे आप लोग को 1.5 इंच ही तुरपाई करना है, क्योंकि आगे में डॉट्स भी हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूँगी, ठीक है। तो अब आप लोग को देखना है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया हुआ है कपड़ा, ठीक है। मेरा सीना जो है 11.5 इंच है, तो मैंने वहाँ पे 11 इंच के हिसाब से 2 इंच कम कपड़ा ले लिया है। देखिए आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज अगर कटिंग करते हैं और अगर आपकी स्लीव्स जैसे जोड़ते हुए कम आती है ना, स्लीव्स जब जोड़ते हैं तो उसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है कि आप लोग उसमें अगर जितना भी आपका सीना है 10 है या 11 है, कुछ भी 10 है तो आप लोग 8 कटिंग करना है, 11 है तो 9, मतलब इस हिसाब से सीना के हिसाब से लोग 2 इंच कम कर दीजिएगा, फिर आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने 6 इंच, ठीक है। और दूसरे साइड में मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है। 2.5 इंच वहाँ पे निशान लगाने के बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से आप लोग को इंच टेप रख लेना है। उसके बाद अब आप लोग को क्या करना है कि 9 इंच हमारा स्लीव्स की लंबाई है, चौड़ाई है, तो आप लोग को यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देते हुए आप लोग को निशान लगा लेना है। फिर जहाँ पर जी ऊपर वाला निशान है तो यहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह से शेप देते हुए जाना है। यहाँ पर अगर आप लोग 1 इंच वाला जो मैंने मार्जिन लगाया वो लगा लेंगे तो एकदम बहुत ही आसानी से आप लोग स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आगे आप लोग को बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। तो यहाँ मेरी ब्लाउज़ की फ़िटिंग स्लीव्स की फ़िटिंग जो है वो 6 इंच थी, ठीक है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है, फिर हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसका लुक आया हुआ है कटने के बाद। ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग स्टिचिंग की भी वीडियो चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ